जनक जी महाराज चित्रकूट पधारे। जब उनको मालूम पड़ा कि भरत जी जो हैं भगवान श्री राम को अयोध्या लौटाने के लिए जा रहे हैं, तो जनक जी महाराज ने सोचा कि चित्रकूट में ही चलकर इस समय वहाँ का जो एक पवित्र वातावरण होगा, पवित्र वातावरण अर्थात भक्त और भगवान श्री राम और भगवान के परम भक्त भागवत श्री भरत जी महाराज दोनों ही त्याग की पराकाष्ठा हैं, दोनों ही त्याग की पराकाष्ठा हैं। भगवान श्री राम को जब माता कैकेयी के द्वारा मालूम हुआ कि उन्होंने 2 वरदान उनके पिता श्री दशरथ जी से मांगे हैं। प्रथम वरदान में भरत जी को राम जी के स्थान पे उनको राज मांगा है। तो भगवान श्री राम को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरा छोटा भाई राजा बनेगा। उनको ऐसा नहीं लगा कि मेरा राज छीन लिया गया है। उनको लगा कि पहले जन्म के हिसाब से बड़ा तो मैं हूँ, परंतु अब राजा का अग्रज होऊंगा, राजा का बड़ा भाई होऊंगा, उसमें उनकी प्रसन्नता है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। और दूसरे वरदान में उन्होंने मांगा 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। का माता ने मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। मुनिगण मिलन्ना, चित्रकूट में वन में ऋषि महर्षियों का समागम मिलेगा, संत समागम मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में अपनी व्यथा अपनी कथा तो सब लोग कहते हैं, परंतु राम कथा अर्थात राम जो सर्वत परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, उनकी कथा जो विभु है, जो व्यापक है, जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, वही ब्रह्म भक्तों के अधीन होके भूमंडल पे अवतरित होते हैं। ऋषि महर्षियों के द्वारा भगवान श्री राम अपनी कथा सुनने जा रहे हैं, हरि कथा। क्यों? भगवान जो हैं निरीह हैं, इच्छाओं से रहित हैं। भगवान कोई संकल्प विकल्प नहीं करते हैं। उनकी जो आदि शक्ति जगदम्बा है, इच्छा शक्ति के रूप में उनके अंदर स्फुरना देती है, और उस स्फुरना के अनुसार क्रिया शक्ति जो है उसको क्रियान्वित करती है, और द्रव्य शक्ति जो है उसके लिए साधन जोड़ती है। तो भगवान श्री राम हरि कथा सुनने जा रहे हैं। उसमें हेतु क्या है? अपनी प्रशंसा सुन के व्यक्ति को अहंकार होता है, परंतु भगवान श्री राम हमारे ऋषि महर्षि जो हैं हमारे विषय में क्या कहते हैं, किस प्रकार से कहते हैं। जब परमात्मा सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं,
सब लोग नहीं जान पाते कि परमात्मा परमात्मा हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा रहता है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय अर्जुन मेरा ही स्वरूप है। नर और नारायण के रूप में, नर रूप में अर्जुन है, नारायण श्री कृष्ण हैं। फिर भी अर्जुन लंबे समय तक भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सका, और जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो उस समय अनायास उसके मुख से एक उद्गार प्रकट हुआ, सखेति मत्वा प्रश्वम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन बात। अजानता महिमानम, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, इस कारण से मैंने प्रमादवश न जानने के कारण आपके विषय में आपको सखा मान लिया, सखेती मत्वा। कभी मैं आपको हे यादव हे सखेती इस प्रकार से संबोधन करता रहा। महिमा तब इदम, आपकी महिमा इस प्रकार की है मैं नहीं जानता था। कहने का मतलब यह है परमात्मा के जो अत्यंत निकट वाले हैं वो भी परमात्मा के रहस्य को नहीं जानते। तो परमात्मा जब भूमंडल पे अवतरित होते हैं तो जो लीलाएं करते हैं उनके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ कारण होते हैं। एक तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष आचरण कर जाते हैं इतर लोग अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। तो भगवान एक आदर्श स्थापित करते हैं। मनु महाराज ने भगवान को जो पुत्र रूप में पाने की इच्छा की कि प्रभु आप मानव बने और मानव के लिए एक आदर्श स्थापित करें कि मानव को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। आज मानव ने जीवन को दुखालय बना दिया है, दुख का घर बना दिया है। तो किस प्रकार से इस आपकी आनंदमयी सृष्टि को हम समझ सकें, इसलिए एक आप ऐसा आदर्श कीजिए, ऐसा आदर्श कीजिए। तो भगवान श्री राम संतों के पास जाते हैं, संत समागम करते हैं, सत्संग करते हैं। उसके पीछे एक तो आदर्श स्थापित करना है, दूसरा मेरे विषय में परमात्मा के विषय में लोगों की क्या विचारधारा है, किस किस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं, किस प्रकार से मेरे विषय में आलोचना होती है, समालोचना होती है, मेरे विषय में क्या कहा जाता है। ये तो नहीं जानते हैं कि परमात्मा है, वो तो ऋषि समझते हैं कि दशरथ नंदन है, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और भगवान अपना परिचय भी यही देते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए। हम महाराज कौशलेश दशरथ के द्वारा जन्म दिए गए हैं, हम अजन्मा नहीं हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं कि जैसे हम दर्पण देखते हैं तो दर्पण में अपना मुख देखते हैं, और सो शरीर के अंग हम बिना दर्पण के भी देख लेते हैं, परंतु अगर मुखाकृति देखनी है तो हमको एक दर्पण की जरूरत पड़ती है। और दर्पण हमें बताता है कि चेहरे पे कहाँ कहाँ दाग लगा हुआ है, उस दाग को हम साफ करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान श्री राम
अपना चरित्र सुन के, अर्थात सत्संग क्या है? दर्पण है। इसमें जीव और परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। जीव को अपना स्वरूप देखना है तो देख सकता है, और परमात्मा जब लीला करने के लिए सगुण साकार रूप में आते हैं तो वो भी संतों के पास जाके सत्संग करते हैं। तो सत्संग में अपने आप का चेहरा देखते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, किस लिए आया हूँ भूमंडल पे, मेरा क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, समाज को मेरे से क्या अपेक्षा है, मैंने भूतकाल में जो लीलाएं की हैं उनमें क्या क्या अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकी। यह तो स्वाभाविक है, व्यक्ति से लोग अपेक्षाएं तो बहुत करते हैं। अब कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई एमएलए है, जो भी एमपी है, समाज उनको चुनता है तो अपेक्षाएं रखता है, बहुत आकांक्षाएं रखता है कि भाई ये काम हमारे होंगे, पूरे हो जाएं, संभव नहीं है। सबकी अपेक्षाओं पे व्यक्ति खरा उतरे, संभव नहीं है। तो परमात्मा तुम्हारा जनक विचार कर रहे हैं कि त्याग मूर्ति भगवान श्री राम और त्याग मूर्ति श्री भरत, दोनों का त्याग अद्वितीय है। आज लोग एक एक इंच भूमि के लिए भाई भाई लड़ते हैं, मरते हैं, और भरत जी को राज प्राप्त हो रहा है। पिताश्री ने वचन दिया है माता कैकेयी को, उसकी पूर्ति के लिए भगवान श्री राम वन में पधारे हैं। उस राज को तो साधारण राज नहीं है, जिस राज को देख के इंद्र भी सिंहाता है, वो राज भरत जी को प्राप्त हो रहा है। धनेश्वरी को देख के कुबेर, महाराज दशरथ की जो संपदा है, कौशल देश का जो राज है, उसकी जो संपदा है, उसको देख के कुबेर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना धन वैभव हमारे यहाँ नहीं है। धनाधिपति हैं वो, तो धनाध्यक्ष हैं। तो ऐसा राज भरत जी को प्राप्त हो रहा है, और उसमें भगवान श्री राम की भी सम्मति है। पिताश्री ने वचन दिया है, माता कैकेयी ने वचन वरदान के रूप में पाया है, और माता कौशल्या अनुमोदन करती हैं, गुरु वशिष्ठ अनुमोदन करते हैं, मंत्री अनुमोदन करते हैं, सब समाज उनके अनुकूल है। ऐसी परिस्थितियों में भरत जी उस राज का त्याग करते हैं और भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपका राज मेरा है ही नहीं, ये तो भगवान का राज है, और उस राज को सौंपने के लिए, मतलब भारत में त्याग की पूजा होती है। हमारे यहाँ सबसे अधिक भगवान शंकर की पूजा है, भारत में सबसे अधिक भगवान शिव की आराधना उपासना होती है। वैसे तो पूरे विश्व में एक दिन मस्कत, कुवैत मस्कत, वहां भी एक शिवालय है। उस शिवालय को वहां के सुल्तान ने सुरक्षित रखा है। क्यों? उसके प्राण बचे थे, वहां शिवालय में प्राण बचाए थे, इसलिए उस शिवालय को तोड़ा नहीं दिया। अमेरिका में एक सन्यासी महात्मा को स्वप्न हुआ, और स्वप्न में
उन्होंने एक शिवलिंग को पृथ्वी के अंदर देखा और उस स्थान पे जाने पर जैसा उनको दिखाई दिया था, वृक्षों के समूह के बीच में वो खनन किया गया, स्फटिक का शिवलिंग बड़ा है, काफी बड़ा है, ऐसा नहीं छोटा मोटा के किसी ने ले जाके रख दिया, ऐसा। फिर वहाँ शिवालय बन रहा है। दक्षिण भारत से पत्थर तैयार होके, बारीक काम वहाँ होता है, मोटा काम यहाँ होके चला जाता है। वहाँ कारीगर लगे हैं दक्षिण भारत के। बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है शंकर जी का। वहाँ रुद्राक्ष का वन भी लगाया गया है। वो तो बहुत से पेड़ हैं वन। तो कहने का मतलब ये है, पूरे विश्व में एक दिन शिव आराधना उपासना होती थी। भगवान बुद्ध, मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, सब शिव उपासक। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण शिव की उपासना करते हैं। तो पूरे विश्व में शिव की आराधना उपासना होती थी। क्यों? त्याग। वट वृक्ष के नीचे चिता भस्मा लेपो, चिता की भस्म लगाए हुए अंत तो गत्वा, ये शरीर भस्मीभूत होने वाला है। हमेशा वैराग्य बना रहे। इस शरीर को हम सजाने के लिए, संभालने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या नहीं करते, क्योंकि अंदर से खोखलापन है। अंदर हम में कोई ऐसा सद्गुण नहीं है जिससे समाज हमारी तरफ आकर्षित हो। तो हम ऊपर से इस मुखौटे को संवारते हैं, सजाते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि इस भारत में त्याग की पूजा होती है। भगवान श्री राम जो सूर्य, इंद्र इत्यादि देवताओं को अपेक्षित संपदा है, राज है, उसका त्याग करते हैं। भरत जी उसका त्याग करते हैं। इसलिए भगवान श्री राम के इतने मंदिर हैं। त्याग की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। त्याग। तो जनक जी ने विचार किया कि ऐसे त्याग मूर्ति दो अद्भुत त्यागी राम और भरत, उनका जो मिलन होगा और उनके बीच में जो वार्ता हो, उसको सुनने के लिए जब दो शराबी मिलेंगे, दो जुआरी मिलेंगे, क्या करेंगे वो? और जो दो त्यागी मिलेंगे वो क्या करें? संसार में ये सब चीजें तो देखी जाती हैं। सांसारिक व्यक्ति मिलते हैं, क्या करते हैं। परंतु जब दो त्यागी तपस्वी मिलेंगे तो उनके बीच में किस प्रकार की वार्ता हो, उसको सुनने के लिए महाराज जनक चित्रकूट पधारे और भगवान श्री राम उनका स्वागत सत्कार करते हुए चित्रकूट आश्रम पे, आश्रम मतलब पर्णकुटी थी। आश्रम का मतलब यह नहीं है कि बहुत ऊंची अट्टालिकाएं, बहुत बड़े भवन, उसका नाम आश्रम। जो हमको आश्रय दे,
नारद जी गंगा के तट पे पहुंचे। कोई आश्रम नहीं है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय देते हैं, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। जहां पहुंचने में हमारे अंदर वैराग्य हो, जहां पहुंचने पर हमारे हृदय में ज्ञान उद्दीप्त हो, समझ आए, जहां पहुंचने पे हमारी वासनाएं निर्मूल होने लग जाएं, वो पवित्र आश्रम है, वो पवित्र आश्रम है। तो भगवान श्री राम महाराज जनक को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जब उन्होंने, भगवान श्री राम ने सुना कि महाराज जनक पधार रहे हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी, अपने छोटे भाई लक्ष्मण, भरत इत्यादि सबको साथ में लेके और मंत्री इत्यादि को साथ में लेके उनका स्वागत करने के लिए आ गया। स्वागत सत्कार हुआ, आश्रम में लेके पहुंचे, वो सब वर्णन 1 महीने पूर्व हो चुका है। अब आज का जो है उसके लिए विस्मृति हो गई होगी, इसलिए पुनः थोड़ा सा। भगवान श्री राम उनको लेके आश्रम पे आए हैं। आश्रम पे आने पे जैसा एक लोकाचार है, शिष्टाचार है, महाराज दशरथ का मरण हो चुका है, भगवान श्री राम इस प्रकार से राज का त्याग करके वन में पधारे हैं, भरत जी उनको मनाने के लिए आए हैं। उन सब बातों पे विचार करते हुए जनक जी की तरफ से और जनकपुर वासियों की तरफ से शोक संवेदना का समाचार दिया गया और दोनों समाज में करुणा की तरंगें आंदोलित होने लगीं। करुणा सागर, करुणा ही करुणा ने निवास कर लिया। ऐसी स्थिति में गुरु वशिष्ठ जी ने किए अमित उपदेश, अमित उपदेश किए। वो उपदेश किया जिसकी इति नहीं है, ऐसा उपदेश जिसकी इति नहीं है। परमात्मा के विषय में जो उपदेश दिया जाता है, उपदेश नजदीक का क्षेत्र, जो हमको ये समझा दे कि सार्वभौम अस्तित्व परमात्मा से परिपूर्ण है, इसमें सब सुनियोजित हो रहा है। नियति के बस हम और आप सब बंधे हुए हैं, अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। तो किए अमित उपदेश, गुरु वशिष्ठ जी ने इस प्रकार से अमित उपदेश किया, जिसकी इति नहीं है ऐसा उपदेश किया। परमात्मा अमित है, उसकी कोई इति नहीं है, उसका उपदेश भी अमित है। जो स्वयं अनंत है, जो अमित है, उसका उपदेश भी अमित होगा, हमेशा ख्याल रखना। तो किए अमित उपदेश, अमित उपदेश दिया गया। जहां तहां लोगन मुनि वरन, और जैसा पहले बताया गया था आप सबको, ऐसा कोई बहुत बड़ी सभा नहीं है। जनक जी महाराज, कुछ वरिष्ठ नागरिक एक समूह में बैठे हुए हैं। अब अयोध्या और जनकपुर का समाज बहुत बड़ा समाज है, तो मुनि जो हैं उन्होंने एक एक समूह को संभाल लिया है।
और सब एक एक टुकड़ी को, एक एक समाज को, एक एक जत्था को उपदेश कर रहे हैं। जहां तहां लोगन मुनिवर, जहां तहां मुनियों के द्वारा लोगों को उपदेश दिया जा रहा है। परंतु उपदेश कौन सा है? अमित उपदेश। परमात्मा विषयक चर्चा हो रही है, ब्रह्म विषयक चर्चा हो रही है, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, उसकी चर्चा हो रही है। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज जनक से कहा, धीरज धरिए नरेश, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए, ये समय जो है। भगवान श्री राम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझाना चाहते हैं अपने आचरण के द्वारा। भरत जी जो हैं, धर्म का जो सार है, समझब कहो करो तुम सोई, धर्म सार जग होए सोई। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से, आप जो समझते हैं, आप जो कहते हैं, आप जो करते हैं, वो सब धर्म का सार होगा। तो गुरु वशिष्ठ जी जनक जी को समझा रहे हैं कि धर्म का जो पहला लक्षण है, धीरज, धैर्य, धृति, क्षमा, दमो अस्तय, सोचम इंद्रिय निग्रह। धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। अगर व्यक्ति अपने आप को धार्मिक मान बैठा है तो उसको अपनी परीक्षा करनी चाहिए कि मैं धैर्यवान हूं या नहीं, मैं अधीर तो नहीं हो जाता हूं, मेरे जीवन में उतावलापन तो नहीं है। शीघ्रता, आपको मालूम होगा माताएं बहनें धर्म के क्षेत्र में आगे क्यों हैं? उनमें धैर्य है। पुरुष में धैर्य नहीं है। माताएं बहनें ज्यादा धैर्य रखती हैं, ज्यादा। लंबे समय तक इंतजार कर सकती, पुरुष नहीं कर पाता, धर्म में पिछड़ गया, पीछे चला गया। सोरज धीरज तेई रथ चाका, धर्म रूपी रथ अगर आगे बढ़ता है तो शौर्य और धैर्य रूपी पहियों पे चलता है। उसके चक्र हैं पहिया, शौर्य और धैर्य, इनके आधार पे धर्म चलता है, धर्म रूपी रथ आगे बढ़ता है। अगर हमारे जीवन में धर्म है ही और धैर्य नहीं है तो हम तथाकथित धार्मिक हैं, अर्थात हम दंभी हैं, हम वास्तविक में धार्मिक हैं नहीं। धार्मिक का लक्षण पहले उसमें धैर्य होना चाहिए। अरे भगवान ने ये क्या कर दिया, कितना भारी अनिष्ट हो गया, पूरा देश बर्बाद हो रहा है, पूरा विश्व बर्बाद हो रहा है, महामारी फैल गई। अरे धैर्य रखो, भगवान क्या करना चाहते हैं। महाभारत 23 अक्षौहिणी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना, 18 अक्षौहिणी, 11 दुर्योधन के पक्ष में और 7 पांडवों के पक्ष में, 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई। और उसके बाद धर्म का स्वरूप प्रकट हुआ। उसके बाद जितने ये अराजक तत्व हैं, जितने ये आतंकवादी हैं, जितने ये आश्री प्रवृत्ति के लोग हैं,
हम हो, आप हो, कोई भी हो, जो व्यक्तिगत सुख के लिए असंख्य व्यक्तियों के सुख को छीनना चाहता है, वो सब आसुरी प्रकृति के हैं। अगर हम सुखी हो जाएं, सारा समाज मरे तो मर जाए। दुर्योधन यही कहता है, मदर्थे त्यक्त जीविता। ये जो इतने सूरवीर एकत्रित हुए हैं, मदर्थे, मेरे लिए त्यक्त जीविता, शरीर को छोड़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं। मैं बना रहूं, मेरे भोग अक्षुष्ण रहें, मैं सुखी हो जाऊं। मैं, गीता में भगवान कहते हैं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैंने इतना दान किया है, मैंने इतना जप किया है, मैं इतने अनुष्ठान कर, ये सब आसुरी संपदा के लक्षण है। ये देवी संपदा के लक्षण नहीं है। आसुरी संपदा जो है बंधन कारक है। अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है, हम अपने परिवार को मारकर रुधिर में सने हुए भोग नहीं भोगना चाहते। हम भोग भोगना चाहते हैं, परंतु अपने परिवार के लोगों को मार के नहीं। हमारा परिवार भी भोग भोगे, हम भी भोग भोगे, उनके साथ हम भोग भोगना चाहते हैं, उनके साथ हम सुखी होना चाहते हैं। यह नहीं कि मैं सुखी हो जाऊं और पूरा समाज नष्ट होता है तो हो जाए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने जनक जी को कहा, धीरज धरिए नरेश, आप धैर्य धारण करें, धैर्य धारण। ये समय धैर्य धारण करने का है। वर्तमान जो लग रहा है कि राम जी को वनवास, महाराज दशरथ का मरण, ये सब रामायण बनने वाला है। लंबे समय तक इन गाथाओं को गाया जाएगा। अगर भरत जी को राज मिल जाता और भरत जी उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते, रामायण नहीं बन पाती। भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। राम जी उस भरत जी के प्रेम निवेदन आग्रह को स्वीकार करके अयोध्या लौट जाते, रामायण नहीं बनती। आदो राम तपो वनादि गमनम, यहां से ही रामायण त्याग की कथा है। तो महाराज जनक जी से गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, धीरज धरिए नरेश, आप नरेश हैं, नर के ईश हैं, नर के स्वामी हैं। ये सब नर समाज जो है आपको अपना स्वामी मानता है। आप अगर ऐसा आचरण करेंगे, आप दुखी हो जाएंगे तो ये सब दुखी हो जाएंगे। आपने देखा है, घर का, परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है, जो भी हो, अगर वो दुखी होता है तो पूरा परिवार दुखी होता है। मुखिया दुखी हो रहा है, तो आप इस समय धैर्य धारण करें और जो आने वाला सुखद मंगलमय परिणाम है उसके लिए इंतजार करें। कोई भी घटना घटित होती है, उसके पीछे किस प्रकार से भगवान हमारा मंगल कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारा हित कर रहे हैं, उसको हमको देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए।
हमने खेत में बीज बोया और चाहे कि तत्काल फल दिखाई देने लग जाए, समय लगता है। और हमेशा ख्याल रखना, जितना लंबा समय लगता है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं 1 महीने 2 महीने में तैयार, 6 महीने में तैयार, साल भर में तैयार। कुछ वृक्ष लंबे समय के बाद फल देते हैं, लंबे अंतराल के बाद फल देते हैं, और उनके फल बड़े मधुर होते हैं। और वो वृक्ष लंबे समय तक टिकते भी हैं। और जो जल्दी वो फसलें एक बार काट ली गई, बस फिर दोबारा वो, तो इंतजार करना चाहिए। लंबे समय के बाद अगर कोई फल मिल रहा है तो वो सुनिश्चित है कि ज्यादा कल्याणकारी होगा। हम हमेशा कहते हैं, देखो बिल्व, ये बिल्व फल जो है लगभग 11-12 महीने वृक्ष पे रहता है। अभी फल लग गए, अगले बैसाख ज्येष्ठ तक लगे रहेंगे, धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। और इसीलिए बिल्व बहुत गुणकारी है। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज जनक से कहा, धीरज धरिए नरेश, है राजन, आप धैर्य धारण करें। अब लोगों के मन में एक विचार हुआ कि महाराज जनक, जिनके पास बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी ज्ञानार्जन के लिए, योग दर्शन को समझने के लिए, योग क्या है, योग का मतलब, वो सब महाराज जनक के पास जाते हैं। और उनको ऐसी स्थिति में देखा गया, अर्थात वो दुखी हो रहे हैं, संवेदनाएं, दुख की संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो उनके विषय में स्पष्ट करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित में। ये सबसे बड़ी एक विशेषता है। क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, इसको समझना चाहिए। कोई भी चौपाई है, कोई भी दोहा है, कोई भी श्लोक है, वो क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, उसका तात्पर्य क्या है, उसको समझना चाहिए। तो बताते हैं कि जनक जी के अंदर ये जो परिवर्तन हुआ, पूरा महल जल रहा था और जनक जी निश्चिंत होकर सत्संग में बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेवकों ने आके बताया कि महाराज आपके राजमहल में आग लग गई है। दूसरी तरफ किसी सेवक ने आके बताया कि बाबा जी की कुटी जो है, संत महात्माओं की कुटी जो है, उनमें आग लग गई है। अब सब साधु दौड़े, हमारा कोपिन, अचला, रामायण की पोथी, माला, यही है उनकी संपत्ति, बचाने के लिए। और महाराज जनक कहे कि सत्संग में व्यवधान मत बनो, लग रही है आग, लगने दो, यह महत्वपूर्ण अवसर नहीं खोना चाहिए। तो वो जो जनक हैं, उनके जीवन में अधैर्य कैसे हो गया, ये मोह ममता कहां से आई,
कैसे आई, तो उसका स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। जासु ज्ञान रवि भव निशि नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता निराई, ये सिय राम स्नेह बढ़ाई। जासु ज्ञान रवि भव निशि नासा, जिनके ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पे भवनिशि का, भवरात्रि का नाश हो जाता है। वचन किरण, उस सूर्योदय से जो सूर्य के प्रकाश फैलता है, उससे मुनियों का जो समूह है कमल रूप में, मुनियों को कमल की उपमा दी गई, निर्लिप्त। वैसे क्या है, ये ऋषि महर्षि साधु महात्मा जैसे हम वैसे वो भी हैं, परंतु निर्लिप्त हैं। जल से पैदा हुए, संसार से, माता पिता के गर्भ से जन्म लिया, फिर भी उसमें फंसे नहीं, उसमें आसक्त नहीं हुए, इसलिए इनकी महत्ता है। तो कमल, मुनि कमल विकास, मुनियों के कमल रूपी वन को विकसित करने के लिए जिनका वचन, किनका, जनक जी महाराज का। जासु ज्ञान रवि भव निशि नाशा, जिनके ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से भव रूपी रात्रि, ये भव क्या है, भव भव विभव पराभव कारिणी भवानी, भव शंकर जी को कहते हैं। भवानी भव को भी प्रकट करती है, विभव को भी प्रकट करती है। पराभव, भव भव विभव पराभव का, वो जो भगवती है आदिशक्ति जगदम्बा, उसी से भव है, संसार है, भव संसार। और शिव भी संसार। ओम विश्वम, विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे पहला नाम विश्व आता है। विश्व, ये विश्व और कुछ नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सब ईश का आवास है। ये भाव कुछ नहीं है, भगवान का ही आधि भौतिक स्वरूप है। तो भाव के विषय में जो हमारा एक भ्रम है, हम संसार को भगवान के अतिरिक्त अन्य रूप में मान रहे हैं, ये भ्रम है, ये मोह है। संसार पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये संसार परमात्मा से परिपूर्ण है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण। तो जासु ज्ञान, जिनके ज्ञान के द्वारा, ज्ञान ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देखहि ब्रह्म समान जग माही। ज्ञान का मतलब ये है सब मान्यताएं हमारी गिर जाएं। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, एक भी मान्यता हमारी नहीं है, हमेशा मानते हैं, हमेशा मानते हैं, हमेशा मानते हैं। अरे तुम मानने वाले हुए कौन, और तुम्हारी मान्यता का क्या महत्व, क्या मूल्य? हमारी धारणा ऐसी है, हमारी मान्यता ऐसी, सब मान्यताएं गिर जाएं हमारी मान्यता। देखें ब्रह्म समान जग माही, संपूर्ण अस्तित्व जो है परमात्मा से परिपूर्ण है, इसका नाम है ज्ञान। जासु ज्ञान भव निशि नाशन, भव रूपी रात्रि अंधकार
समाप्त हो जाता है। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जिसको जान लेने से, उस परमात्मा को जान लेने से जगत नाम की सत्ता गिर जाती है, जगत नहीं रहता, राम दिखाई देते हैं। आज तक गंगा को ना जानने के कारण हम एक सरिता, एक नदी समझ रहे थे। जब किसी के द्वारा बोध हुआ कि ये तो मां गंगा है, साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी है, ये तो ब्रह्म ही द्रवीभूत होके भूमंडल पे प्रभावित हो रहा है, तो वो हमारी सरिता समाप्त हो गई। अब क्या बन गई? गंगा, साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी गंगा। इसी प्रकार से जगत मिट जाता है। जय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जो है वो दूर हो जाता है। तो जासु ज्ञान भव निशिनासा, ऐसे जो जनक जी महाराज हैं, जिनके ज्ञान के ये भव जो है, भवरूपी रात्रि जो है समाप्त हो जाती है। देखो, ख्याल करना, रात्रि अंधकार, अंधकार का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर अंधकार का अस्तित्व होता तो प्रकाश के सामने खड़ा रहता। आज तक कोई व्यक्ति अंधकार को प्रकाश के सामने नहीं टिका सका। कितनी कोशिश कर लो, अंधकार और प्रकाश साथ में नहीं खड़े होंगे। अर्थात अंधकार का अस्तित्व ही नहीं। अंधकार, प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। ज्ञान के अभाव के कारण ही ये भव तैयार हुआ है, नहीं तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो जासु ज्ञान रवि भव निशनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। जिनके वचन, जनक जी महाराज के वचन सुनने के लिए, वचनामृत का पान करने के लिए मुनि रूपी कमल विकसित होते हैं। तेही की मोह ममता नेराई, उनको मोह और ममत, ये मेरा दामाद है, ये मेरी पुत्री है सीता, नियर आई, निकट आ गया। कैसे आ गया? ये सिय राम स्नेह है बड़ा। ये भगवान श्री सीताराम जी के प्रति जो स्नेह है, उसका बड़प्पन है। ये सीताराम जी के प्रति जो स्नेह है, अर्थात वो जो ब्रह्म सगुण साकार रूप में आता है। जनक जी महाराज ने जब जनकपुर में सर्वप्रथम भगवान श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन किया, सहज विराग रूप मन मोरा, फकित होत जिम चंद चकोरा। उनके मुख से एक उद्गार निकला, ये मेरा मन जो है सहज विराग रूप है, और आज इनको देख के स्तंभित हो रहा है। मेरा मन जो है किसी को देख के इतना आकर्षित हो जाए, संभव ही नहीं। सांसारिक रूप इत्यादि को देख के कभी मोहित नहीं होता मेरा, और इनको देख के मोहित हो रहा है। कुछ ना कुछ विशिष्ट है। तो ये सिय राम स्नेह बढ़ाई, ये भगवान सीताराम जी के अर्थात निर्गुण ब्रह्म जब सगुण साकार रूप में अवतरित होता है, तब उसके प्रति हमारा जो स्नेह होता है, स्नेह कहते हैं चिकनापन, गीला। यहां पानी थोड़ा सा भूमि पे लगाए, पैर फिसल जाएगा। तेल लगा है, पैर फिसल जाएगा। तो ये सीताराम जी का प्रति जो स्नेह है, स्नेह कहते हैं
स्निग्ध पदार्थ को, फिसल जाता है। मन हमारा अपने बस में नहीं रहता, फिसल जाता है। ये सिय राम स्नेह बड़ाई, ये श्री सीताराम जी के स्नेह की बड़ाई है, बड़प्पन है। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तीन प्रकार के जीव इस जगत में वेदों के द्वारा वर्णन किए गए हैं। ज्ञानी महापुरुषों ने इस जगत में तीन प्रकार के जीव कहे हैं। कौन कौन से? विषय साधक सिद्ध। एक मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका, तीन प्रकार की मछली उसमें फंस गई। एक मछली उसमें फंसी है और आनंद में पड़ी है, कोई चिंता नहीं है, वो भूल गई, उसको नहीं मालूम है कि अभी थोड़े समय में हमारा काल, जब तक ये जाल जल में है तभी तक हमारा जीवन है, और जल से बाहर आए खत्म। एक मछली जाल में फंस तो गई है, परंतु उससे निकलने के लिए छटपटा रही है, व्याकुल है। और एक मछली ऐसी है कि जाल काट के बाहर निकल जाती है। त्रिविध जीव, ऐसी प्रकार से तीन प्रकार के जीव हैं। एक जीव वो है खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है इन सब बातों में। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, किसने देखा पाप, किसने कहा पुण्य, ये सब छोड़ो। अरे जो भगवान ने जीवन दिया है मस्ती में जियो। ऋणम कृतम घृतम पिबे, कर्जा करो, किसको चुकाना है, कब देना है, क्या चलो लिए जाओ कर्जा, चुकाने की चिंता नहीं। कर्जे का बोझ बढ़ते जाए, बस खुश रहो, खाओ पियो मस्त रहो, चिंता मत करो। भुलाने के लिए मदिरा पान कर लो। तो ये जो विषयी जीव हैं, माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव, जो ना तो माया को जानते हैं, ना अपने आप को जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं कि परमात्मा क्या है, हम कौन हैं नहीं जानते। हम अपने आप को हाड़ मांस का पुतला समझ रहे हैं। हम हाड़ मांस का जो पुतला है वही हमारा स्वरूप है। हम ये कर दिए, हम ये कह रहे हैं, हमारे, ये सब किसका परिचय? शरीर का परिचय। तो ऐसे जो जीव हैं उनको कहते हैं विषयी जीव, बद्ध जीव। सत्संग के द्वारा जिनके अंदर मुमुक्षा पैदा हो जाती है कि नहीं, इन सब बंधनों को काट के बाहर आना है, काल कर्म सुहाव गुण, इन सब परिधियों से हमको बाहर आना है, वो कहलाते हैं साधक। उनको कहते हैं मुमुक्षु। इन सब बंधनों को काट के, जैसे वो मछली काट के बाहर आ गई। जो इस संसार के मोहजनित भ्रांत धारणाओं से बाहर आ जाते हैं वो सिद्ध है। जो साधन में तत्पर हैं, जिनके अंदर मुमुक्षा पैदा हो गई है, वो मुमुक्षु साधक हैं। तो त्रिविध जीव जग वेद बखाने। कुल 5 प्रकार के जीव होते हैं, उसमें से 3 जीव इस जगत में दिखाई देते हैं, और 2 प्रकार के जीव, एक नित्य कोटि के जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा स रामः दासरथी बभू। ये सब भगवान के अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके, ये सब भगवान के अंश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पर ये नित्य कोटि के जीव हैं। गंगा की धारा है, परंतु गंगा से टूटी ही नहीं है, छूटी नहीं है। एक धारा गंगा की विभाजित हो गई है। सप्त सरोवर में जाके देखो, गंगा अनेक शाखाओं में बट गई।
इसी प्रकार से ये जो नित्य कोटि के जीव हैं तो जीव, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। जितना भी ब्रह्म पर्यंत जगत है, ब्रह्मादि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, आदि में ब्रह्मा विष्णु महेश, परावर्तन करता देव भगवान शिव, तो ये सब मायावश, मायातीत तो एकमात्र परमात्मा श्री राम। हम सब लोटे के गंगा जल, अब इसमें जहाज तैराना चाहो नहीं तैरेगा। वो जो गंगा की दूसरी धारा निकली है उसमें नौका चल जाएगी। लोटे के जल में कागज की नाव जरूर तैरा सकती, छोटी सी नाव बना है वही गंगा, परंतु वो गंगा और लोटे की गंगा, ऐसे जीव, हम लोटे का। तो ये नित्य कोटि के जो जीव हैं ये भी जीव हैं, और एक केवल्य परम पद पाने वाले जीव अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, मैं ब्रह्म ही ब्रह्म हूं। केवल्य परम पद, केवल्य स्थिति में स्थित हो जाने पे हम वही ब्रह्म हैं। मानते रहो, मानने से, अरे हम डॉक्टर मान लें अपने आप को कि हम डॉक्टर हैं, क्या डॉक्टर हो जाएंगे? हम ब्रह्म हैं कहते रहो, चिल्लाते रहो, जीव के ही समान सृष्टि का सृजन, पालन, परावर्तन करने की शक्ति सामर्थ्य आएगी क्या? वो ब्रह्म जो है सृष्टि का सृजन, पालन, परावर्तन करता है। तो ये जो केवल्य, ये भी एक जीव ही है। तो प्रकार के जीव हैं, तो विषय साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के जीव इस जगत में कहे गए हैं। राम सने सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर। राम जी के स्नेह रूपी रस में जिसका मन डूबा हुआ है, साधु सभा बड़ आदरता। साधु समाज में उन्हीं महापुरुषों का आदर होता है। किनका? जिनका मन राम जी की स्नेह रूपी सुधा में डूबा हुआ है, डूबा हुआ सरस। राम सने सरस मन जासु, राम जी के स्नेह रूपी रस में सरस, बहुत उत्तम रस है वो, रसोवेशः, वो रस स्वरूप है परमात्मा, उत्तम रस है। उसमें जिसका मन डूबा है, साधु सभा, साधु समाज में, संत समाज में उसका बड़ा आदर होता है, उसका आदर होता है। जनक जी महाराज को जो भगवान श्री राम के प्रति ममता है, ये बात याद रखनी चाहिए। चित्त की जितनी वृत्तियां हैं, कोई भी वृत्ति के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। कोई भी वृत्ति, सब वृत्ति परमात्मा तक पहुंचाएंगे। परिधि पे अनेक बिंदु मिलके परिधि तैयार है। उस परिधि से प्रत्येक निकलने वाली त्रिज्या केंद्र को छूती है। इसी प्रकार से असंख्य जीव जो हैं, असंख्य चित्त की वृत्तियां जो हैं, चित्तस्य वृत्ति निरोध वाली बात नहीं करते यहाँ चित्त की वृत्ति, प्रत्येक वृत्ति जो है परमात्मा का स्पर्श करती है। परंतु अब हम कौन सी वृत्ति का निर्वाह कर सकते हैं? हम सोचें कि हम असत्य भाषण करके रहें, नहीं रह सकते। हम सदा क्रोध करके रहें, नहीं रह सकते। हम सदा कामी नहीं रह सकते।
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रह सकते हैं पूरा जीवन। अक्रोध की स्थिति में हम पूरा रह सकते हैं। सत्य के वृत्ति के द्वारा हम सदा रह सकते हैं। तो कौन सी वृत्ति का हम निर्वाह कर सकते हैं, वो अपने ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो प्रत्येक वृत्ति चित्त की परमात्मा तक पहुंचाती है। तो कहा जा रहा है कि जिसका मन, जिसकी चित्त वृत्ति परमात्मा के साथ जुड़ गई है, चाहे जो भी वृत्ति हो, यह आग्रह नहीं है कि यही वृत्ति परमात्मा तक पहुंचाएगी। प्रत्येक वृत्ति परमात्मा तक पहुंचा सकती। हम किसका निर्वाह कर सकेंगे, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानू, करण धार बिन जिम। राम जी के स्नेह के बिना, प्रेम के बिना ज्ञान जो है उसी प्रकार है, करण धार बिन जिम जल जानू। जैसे एक बहुत बढ़िया जहाज है और उसमें करणधार नहीं है जो उसको सही दिशा दे सके, सही दिशा में ले जा सके, तो वो जहाज हमको तार नहीं सकता। उस जहाज में करणधार की महत्ता है। वो करणधार के बिना कितना ही साधन संपन्न जहाज है, तो वो जहाज बेकार। इसी प्रकार से राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान बेकार है। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानू। उसकी शोभा केवल दिखाने के लिए है। ज्ञान क्या है? राम जी से प्रेम है तो वो ज्ञान, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जहन राम प्रेम प्रधान। वो जोग कुजोग हो जाता है, ज्ञान अज्ञान हो जाता है, जहां राम जी के प्रेम की प्रधानता नहीं होती है। मुनि बहुविधि विदेह समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। अनेक प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज जनक को समझाया है। राम घाट सब लोग नहाए। इसके उपरांत जहाँ भगवान श्री राम नित्य प्रति मंदाकिनी में स्नान करते थे, उसी घाट पे जब से भगवान श्री राम उस पर स्नान करने लगे, उसका नाम हो गया राम घाट। तो राम घाट सब लोग नहाए। उस राम घाट पे, उससे पहले तो वो राम घाट कहां से था? जब से भगवान ने चित्रकूट में निवास किया और जिस घाट पे राम जी नित्य प्रति स्नान करते थे, उसका नाम हुआ राम घाट। तो राम घाट सब लोग नहाए। सब लोगों ने राम घाट में स्नान किया और सकल शोक संकुल नर नारी, सो बासर बीते बिन बारी। सब समाज जो है, सभी नर और नारी, सभी समाज में शोक संकुल, सभी शोक से संतप्त हैं, सभी का मन शोकातुर है। सो बासर, वो दिन जो है बीते बिन बारी, बिना जल लिए, किसी को जल तक लेने की सुधि नहीं रही, सुधि नहीं रही। निर्जला, अरे सुबह से शाम तक जल ही जल दिखाई देता है, परंतु सो बासर बीते बिन बारी, वो दिन जो है बिना जल लिए बीत गया, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। इतना सब शोक में डूबे हुए हैं। पशु खग मृगन न कीन आहार। पशु पक्षी और मृग इत्यादि किसी ने आहार नहीं किया, किसी ने आहार। जो राम जी के आश्रम के पास, चित्रकूट में जहाँ राम जी विराजमान हैं, उस आश्रम के निकट रहने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं, मृग इत्यादि हैं, किसी ने आहार नहीं लिया। और जो जनकपुर से और जो श्री अयोध्या से आए हुए पशु हैं, घोड़े इत्यादि रथों में जुटे हुए, उन्होंने भी आहार नहीं लिया। राम जी के घोड़ों के विषय में आपने पहले सुना है कि जिस समय महाराज भगवान श्री राम चित्रकूट की तरफ, मतलब वन की तरफ आगे बढ़ गए,
तो घोड़े जो हैं जल नहीं पीते हैं, तिनका मतलब घास नहीं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ भी उस दिन भी वही स्थिति है, पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। वैसे ऐसे कुत्ते देखे गए जो एकादशी के दिन अनहार नहीं करते, उनको कोई अन्न दे दे तो उसको उठा के एक जगह रख आए, ग्रहण नहीं करते। उनको मालूम है कि आज एकादशी। ऐसे देखे गए हैं। तो पशु खग मृगन न कीन आहार, पशुओं ने, खग पक्षियों ने, मृग इत्यादि ने आहार नहीं लिया, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। जब पशु पक्षियों की ये स्थिति है तो पशु खग मृग इत्यादि के विषय में क्या विचार करना है। अर्थात किसी ने भी जल नहीं लिया। दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप कर मन मलिन कृष्णगार। उसके बाद दोनों समाज निमिराज और रघुराज, अयोध्या का समाज और महाराज जनक का समाज, ये जनक जी का जो वंश है ये 3 नामों से जाना जाता है। जनक जी को मिथिलेश भी कहते हैं, विदेह भी कहते हैं और जनक भी कहते हैं। जो महाराज मिथि थे उनके शरीर का मंथन करके वंश आगे बढ़ा, इसलिए मिथिला, जहां वो निवास करते थे मिथिला, मिथिलेश उनका हुआ। और महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने राजा निमि को श्राप दे दिया था कि तुम शरीर से रहित हो जाओ, विदेह हो जाओ। उसी से, वैसे ये सूर्य वंश था पहले, जिसमें से एक वंश चंद्रवंश, एक जनक जी का जो वंश चला, सूर्य वंश की ही शाखाएं। तो सूर्य वंश में से महाराज निमि को गुरु वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, तो उनके आगे जो वंश चला उन्होंने फिर गुरु वशिष्ठ जी को अपना पुरोहित नहीं माना, और इन्होंने फिर जैसे जनक जी के यहाँ सतानंद जी थे, तो इस प्रकार से इनके पुरोहित की परंपरा बदल गई। तो ये वंश फिर अलग हो गया। नहीं तो सूर्य वंश में सीता जी भी हैं और राम जी भी हैं। आगे वृक्ष की एक मोटी शाखा, बड़ी शाखा, उसमें से फिर 2 शाखाएं हो गई, ऐसा ऐसे समझो। तो निमि वंश, जनक जी के वंश को निमि वंश कहते हैं। और ये बिना शरीर के, इसलिए इनको विदेह कहते हैं। जनक मतलब बिना माता के, केवल पिता से ही वंश चला। लोग कहते हैं ना कि बिना माता पिता के वंश नहीं, परंतु केवल पिता से भी चला है। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि, भगवान शंकर ने मानसिक सृष्टि। अरे नारी और पुरुष तो बाद में ही आए ना, पहले ब्रह्मा जी से। तो 2 समाज निमिराज, एक तो निमि वंश और रघु राज मतलब रघुवंश, ये दोनों नहाने प्रात, मतलब अयोध्या का समाज सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं, और जनकपुर का समाज दोनों प्रातःकाल स्नान इत्यादि किए हैं, बैठे सब बट बिटप कर मन मलिन। जिस बट वृक्ष के नीचे नित्य प्रति सत्संग होता था, जहां भगवान सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ नित्य प्रति ऋषि मुनियों के द्वारा उपदेश सुनते थे, उसी बट वृक्ष के नीचे सारा समाज
एकत्रित हो गया। वो तो एक वेदिका है जिसपे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और शेष इतर लोग जो हैं अन्य अन्य बैठे सब बट बिटप्तर मन मलिन कृषगात। सबका मन बड़ा उद्विग्न है कि पता नहीं क्या होगा। अभी तो ये जनक जी महाराज आ गए, नहीं तो पहले ही अयोध्या के लिए रवाना होना पड़ता। भगवान श्री राम तो विदाई कर ही रहे थे। अब जनक जी आ गए हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा। कब तक रहेंगे ये सब? तो मन मलिन कृषगात, शरीर अत्यंत कृषित हो रहा है। और इस स्थिति में अब आगे, अब घड़ी ने तो कह दिया कि काफी समय हो चुका है, इसलिए वाणी को यहीं विश्राम दे देना उचित होगा। और ये समाज सब एकत्रित हुआ है, अब विचार विमर्श होगा, गोष्ठी होगी, मीटिंग। अब उसमें क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे वो सब समय की मर्यादा के अनुसार। जय श्री राम।